जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतलोक में चल मेरी सुरता, ए मत ना लावे देरी। सच कहो ना झूठ रती भरी, बात मान ले। तिरकुटी में जा कहे सुरता, वह चारों ओर लखावे। शब्द गुरु वहां पर गटी होवे, उस्ते व्याकर वावे। तिरकुटी में जा कहे सुरता, चारों ओर लखावे। शब्द गुरु वहां पर गटी होवे, उस्ते व्याकर वावे। नूरी रूप गुरु का हो कहे, तेरे आगे आगे जावे। सतलोक में सेज बिछी तेरे, वह चौकस लाड लडावे। जन्म मरण मिट जावे सुरता, वो आनंद काया तेरी। सच कहो ना झूठ रती भरी, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, ए मत ना लावे देरी। सच कहो ना झूठ रती भरी, बात मान ले मेरी। सतलोक में जा कहे सुरता, तेरे संकट कट जा सारे। अगम लोक और अलख लोक के, वहाँ दिखो सभी नजारे। सतलोक में जा कहे सुरता, तेरे संकट कट जा सारे। अलख लोक और अगम लोक के, वहाँ दिखो सभी नजारे। लोक अनामी जावेगी वहाँ, को ना मिले चुबारे। आत्मा और परमात्मा को नारते न्यारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा, वह पूर्ण आनंद लेरी। साच कहूँ नाये झूठ रती भरे, बात मान ले मेरी। सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी। सच कहूँ नाये झूठ रती भरे, बात मान ले मेरी। सत सोए। ये सतलोक क्या चीज है जो हम बार बार आपको याद दिलाते हैं? ये अपना वो स्थायी घर है जहाँ पर हम सभी आत्मा रहा करते थे। वहां ना जन्म था ना मरण था, और आनंद यहाँ सारी सृष्टि के सुख मिला दे, स्वर्ग और महास्वर्ग न भी मिला दे, उससे भी असंख्य गुना ज्यादा वहां पर जीव सुखी होता है। अब हम या 3 लोक के ज्ञान में इतने रंग दिए गए, क्योंकि अपने मूल स्थान न भूल कर हम सुख ढूंढ तो रहे हैं, पर सुख मिलता को नहीं। निर्धन समझता है कि धनवान सुखी होगा, और धनवान को मालूम है वो कितना सुखी है। वो ये सोचता है कि राजा बहुत सुखी होता है, राजा बेचारा महा दुखी हो से। एक परिवार में 4-5 सदस्य हो, उसका मुखिया ही परेशान हो जाता है, और वो तो करोड़ों आत्माओं का नुमाइंदा होता है, उसने सबकी चिंता होती है, तो वो सुखी नहीं होता, पर दिखता सुखी है। राजा सोचता है कि तो स्वर्ग में सुख होगा, पर स्वर्ग में भी सुख नहीं है। स्वर्ग के देवता सोचते हैं ब्रह्मा विष्णु ऐसे सुखी होंगे,
ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश बेचारे महादुखी। ये काल इनके ऊपर एक ऐसा कंट्रोलर है, इनसे ना चाहते हुए इसे जन्म करवा दे, ये बेचारे सोच भी नहीं सकते। जैसे कृष्ण जी को नमन करवा कर और महाभारत बनवा दिया, लेकिन स्वयं काल बोल गया और कृष्ण जी अज्ञान भी कोई नहीं हो के जुल्म करवा दिया। ऐसे ही जैसे जब पृथ्वी के ऊपर कोई महाप्रलय होती है, जैसे पीछे गुजरात में जुल्म हो गया, 1.25 लाख आदमी, मतलब हजारों आदमी, लाखों की संख्या बताते थे, और एक 2 मिनट के भूकंप ने सत्यानाश कर दिया। जो 4-4 मंजिल की कोठी बनाकर और कई आगे ताई का जुगाड़ जोड़े बैठे थे, 1 सेकंड के बाद उन्हें छुपने जगह नहीं पाई और उन मकाना नीचे दम के मर गए। जब ऐसा अनर्थ कहीं होता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश के घर पर रसोई नहीं बनती, वो इतने दुखी हो जाते हैं, लेकिन इस काल का आज्ञा उनकी भी नहीं बसाती। हम सुखी होंगे सतलोक जाकर। एक भगत जी से मैंने काफी प्रार्थना की, भाई नाम ले लो सतलोक नो है, काफी देर सुनता रहा। जो बोला जी जीता करे सतलोक, नाम ले लो सतलोक में भी चले जा, पर ये सतलोक हमने कभी सुना ही नहीं था। हमने तो स्वर्ग सुना था, बाकी देखा था स्वर्ग, अगना जी देखा नहीं। तो सुनी सुनाई बातों को आपने 1 से सुना, 2 से सुना, 10 से सुना, सब कहते पाए स्वर्ग हो गया भाई, फलाना आदमी मर गया स्वर्ग में गया भाई। तो इसी आधार पर आपने स्वर्ग को स्वीकार कर दिया कि अवश्य कोई स्थान है जहाँ पर पूरा सुख बताते हैं। अक्षय तो जी ऐसे ही बात कहता, मैंने एक चिंता और होगी, नाम तो मैं ले लूं कि कहीं सतलोक का ज्ञान तो था ही नहीं, और कहीं ऐसा ना हो मैं सतलोक पहुंच जाऊँ कोई भी ना पावे जी ना लगे। हमारी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जो बोला जी वहां के कोई कहीं ऐसा ना हो कोई भी ना मिला है और मैं एकला रह जाऊं, मैंने एक पूरा कोई बोलने बतलाने भी ना हो। मैं बोला भैया तो अपने मन की धारणाएं होती है, वहां पर तो इतने प्राणी हैं, यहाँ तो कुछ भी कोई ना उसकी पासिंग भी नहीं, यानी 1000 गुना 1000वां हिस्सा भी नहीं है इस सारे ब्रह्मांडों में जो वहां पर प्राणी और सुख में रहते हैं। मगर मैं बोला भाई जी या तो कुत्ता बन गया, सूर बन गया, गधा बन गया, जब खेलेगा न बोला जी आंटते फिरते तो दिखे जाएंगे, जी लग गया रहेगा। और इतनी व्यक्ति गिरगी मारी कि या तो चाहे गधे बन जाओ फिर जी लग गया रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम परमात्मा से बहुत दूर हो चुके। काल ने इतना दबाव दे दिया बुद्धि पर, ना मेरा क्या प्रकार से हमारे ऊपर इतना खिंचाव दे रखा है। कहते हैं एक विद्वान पुरुष था और उसने अपने भविष्य का ज्ञान था। वो यूं बोला भाई अपने पुत्रों को कि मैं ही मरूंगा, कब कि बस मेरे 5-7 दिन रह रहे भाई, और फिर मैं अपने गांव में फलाने चूड़े के घर पर यानी बंगी के घर और एक सूरी ब्याह होगी, उसका चेबड़ा बनूंगा बच्चा, और उसका ऐसा रंग होगा और उसके गल में पट्टा होगा सफेद सफेद सा, और भाई मुझे मोल लेकर मेरी गति करवा दियो, मैंने मार दियो ना, मैंने टट्टी खानी पड़ेगी। वो बोले ठीक सा पिताजी ले पीछा था छुटवाई जाएंगी तरह। ऐसा ही हुआ जब वो कहते हैं वो बच्चा हुआ उस पर दे भाई, कहने लगी बच्चा हमने दे दे भाई। और बोले तुम क्या करोगे भाई, तन की मतलब से अपने पैसे ले देता होता, अब ले लो अभी तो हम ले आएंगे भाई, पैसे कितने ले लिए। उसने लागे ना लेने, अक्चाल पिताजी कहते हो सूर ने बोला मेरा ताड़े जी लाग रहा अपने भाई, अब तो मैंने ना ले जाओ रही 2 जोड़े हाथ में मारी है मत ना। तो ऐसे ही ये जान ये जीवन ऐसी प्रिय होगी, ये मालूम होते हुए कि एक दिन मरना जरूरी है, तो हमारी वृत्ति यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। अब आप सुन रहे थे कि सतलोक में चल मेरी सुरता मत ना लावे देरी, और साच कहो ना झूठ रती बर्बाद मान ली मेरी। स्वर्ग में जाने में शायद देर हो सका है, ये सतलोक प्राप्ति में कति देर नहीं। ये हमारे लिए कठिन साधना बन गई। कहते हैं आपके गुरुदेव तो
बहुत करड़े नियम देते हैं, बहुत सख्त नियम देते हैं। सख्त क्या देते हैं? वह बीड़ी छुटवाओ, हुक्का भी नहीं भरना, शराब पीनी न पीनी, न्यू के समाज में सर है। भाई देखो, समाज में आप करके देखो एक भाई मच्छी आपके ऊपर उंगली टिका करेगी गांव में। अकबर सत्संग है तो उसके घर का है, एक बार बेशक बरोड से मारा हुआ है तो किस आदमी भाई आज बीड़ी छोड़ दी, तड़के रोटी भी छुटवाओगे थारे गुरु जी। भाई रोटी कति ना छुटवाओ हमारे महाराज जी, हमारे महाराज जी को बद छुटवाओ से, और वो हमने छोड़ दी। भाई अगर तेरा कोई प्यारा व्यक्ति है, एक भगत जी कहता है तकरीबन आम व्यक्ति कह जैसा भाई होके बिना केसर है, होका तो एक है ना 10 आदमी बैठ जाए इसके सारे। अब नो सोचो, वो आदमी अगर होके के आश्रय के लिए आते हैं तो आपके दोस्त नहीं है। और भाई जिस दिन थोड़ी सी अनबन हो जाएगी वो देखेंगे को ना तरीका ना, और आपके प्यारे होंगे बिना होका जो आओगे ना वो तेरे प्यारे समझ लेना ना, तो वह तो कड़वा तम्बाकू पीना थे। दूसरी बात है, होका बीड़ी शराब वास्तव को नहीं पीना, ये तो वैसे ही नहीं पीनी चाहिए थी आपने। ये तो खाम खा का अपने जान पे जो है ना झाड़ बना रखे हैं, ये छूटते को ना, लेकिन छूट जाते हैं। ऐसी बात नहीं, परमात्मा मदद करे, उस अपनी करण करे। फिर है माता बसानी कनागत बैरली भीतरली गुड़गामा आड़ी सीख पाथरी आड़ी बिना गिनती काली मायर चौराहे आड़ी बिना गिनती की पूजा की गिठड़ी बांध रखी, इनसे कोई लाभ नहीं। पितृ पूजा श्राद्ध कांड ये करण की थी कोई ना, इनसे लाभ कोई ना, क्योंकि किसी शास्त्र में नहीं लिख रखी। मुख्य शास्त्र हैं वेद चारों और गीता जी, ये भक्ति इस 3 लोक की मुख्य शास्त्र हैं। अगर कोई ढंगता अपने जीवन सफल करना चाहता है और जन्म मरण में रहते हुए और स्वर्ग नरक तक का साधना सबसे उत्तम है तो ये है। अन्य साधना केवल नरकता ही की है, स्वर्ग में भी नहीं जा सकते। हाँ, इन वेदों के आधार पर, गीता जी के आधार पर आप स्वर्ग जा सकते हो, और काफी दिन तो वर्षों तक, हजारों वर्षों तक भी रह सकते हो, करोड़ों वर्षों तक भी रह सकते हो स्वर्ग में। लेकिन जन्म मरण फिर भी ना मिटता है। कबीर साहब की साधना से आपका जन्म मरण मिटता है, और इस संख स्वर्गों से भी अच्छा स्थान आपने सतलोक मिलेगा। वहां पर ना कोई काम है, ना कोई भाई बंटवारा, पर दिन रात भी कोई ना ऐसा सुंदर मौसम बना रहा है, और आपस में इतना प्यार रहता है, कोई लड़ाई नहीं। क्योंकि बंटवारे पर लड़ाई, बड़ा छोटा है वहाँ लड़ाई। जहाँ एक भंडार में रोटी खानी, एक जैसा भोजन, एक जैसा आहार, और कहना ना सुनना किसी ने, तो मौज माच जाती है, वहां पर बहुत अच्छा आनंद आता है। तो अभी ये सुन रहे थे आप शब्द कि प्रथम जाना सत्संग के मां चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, और सुनकर सत्संग जागी ना था तो पूछ सवाल की। इस आत्मा को ये शरीर रूपी इस कोठड़ी में बंद है या नादान, इस नसूता जगा जाता है चोट मार मार कर, तो क्या पर राजी होगी। कहते हैं प्रथम जाना आत्म कल्याण के लिए, और भरना भटकना छोड़कर सत्संग में जाना। सत्संग भी सही हो, यानी ढंग से कोई संत मार्गदर्शक करता हो तो वहां जावे। प्रथम जाना सत्संग के मां चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, और सुनकर सत्संग जागी ना तो पूछ सवाल की। और सत्संग में आकर भी आपको ये लगन नहीं लगी कि नाम ले लूं और कल्याण जरूरी कराना चाहिए, मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, तो फिर तो कहते हैं पूछ सवाल की। जैसे कहते हैं एक व्यक्ति ने सोचा इस कुत्ते की पूंछड़ में सीधा कर दो, उसने एक बांस की नली ठोकी, उसका मां उसकी पूंछड़ डालकर और ऊपर पट्टी बांध दी। नौका 12 साल में खोली, और खोलते फिर नहीं बांगी पाई। सत्संग में आकर भी प्राणी और खाली रहता है। सत्संग सुनकर जागी ना तो पूछ सवान की। ये तीर्थ व्रत और पितृ पूजा को ना किसे काम की, और लेकर नाम
गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की होय होय। और मत सुनना इस मन शैतान की, वो चौकस गाल है गेरी। जैसे मैंने प्रथम दिन सुना था कि मार्कंडे ऋषि के पास आके इंद्र कहता है किले बंद नमाज, इंद्र का राज ले लो, आप जीत गए हम हार गए। मार्कंडे ऋषि कहता रे नादान, इंद्र का राज तक आग की बीच शाम थूका भी कोई नहीं सके, और तो राखी अपने सिर पर वजन ले। और कहता है भाई इंद्र मान जा मेरी बात, तेरा पीछा छुटवा जाओ और तुम ब्रह्म लोक में ले चलो, महास्वर्ग में। उन्होंने उतना ही ज्ञान था बेचारों ने। तो इंद्र क्या कहता है, ए बंदी, ए परवरदिगार, ए ऋषिवर, ईब तमन मौज मारने दो, इंद्र का राज करने दो, फिर देखूंगा कि तय फिर भली। अब कोई गुट्टी लावे है, उस पर गुट्टी छुटती ना। उसने नो कह दिन भाई नाम ले ले, अब बस फिर देखेंगे बता खेलन खान के दिन से। मतलब ये बीमारी भी रहना कित पड़ गई हमारे मन में, यू काल न आंट ला रखी है, फिर देखेंगे, फिर के देखेंगे गधा बने पाचे। इंद्र भी गधा बनेगा जब अपना राज भोग लेगा, लिख रखा मालिक ने। अब गधा बने पाचा हम के देखेंगे, भाई तो कुमार देखेगा, भाई बन का बोरा ऊपर लठ मारेगा, जब हम के देखेंगे। हमने तो ये देखना था अपनी बुराई तक नाम लेकर घर में वाह वाह हुआ है, रिश्तेदारी ताइनों का बाजू में कभी मन से पड़ा हो तो कोई बुराई नहीं, भगवान में हरदम लो रहती है, अपना वो सारी बुराई छोड़ दी। तो यहाँ तीर्थ व्रत और पितृ पूजा को ना किसे काम की, और लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। और मत सुनना इस मन शैतान की, चौकस गाला गिरी। इस मन की पक्की ड्यूटी ला रखी है काल भगवान ने कि तो इस जीवन अच्छे काम ना करने देना है। कोई तो सिनेमे में लट्टू हो रहा है। अब कलयुग के अंदर कबीर भगवान की और काल की बात हुई थी, वादा हो रहा सैनो बोला जी आप कलयुग में कितने जीव ले जाइयो है, और 3 युग में जीव थोड़े ले जीव दाता, हाथ जोड़ के कहूँ सो वचनबद्ध कर दिए थे बंदी छोड़। तो सतगुरु बोला भाई ठीक से। अब काल ने सोच ली कि इनको भौतिक सुख दे दूंगा ज्यादा, सब दौरे पैसे हो जाएंगे, साधन गुटी लाकर टन, घर में लट्ठम लट्ठा। भक्ति की तो बात तक कोई ना समझ में आए। फिर इतना विज्ञान बढ़ा दिया कि घर घर टेलीविजन, आधी रात में बटन दाब दे टीवी का प्रोग्राम न नाचना और गाना और फंड खूब तैयार पाओगे। सारा दिन धंधा पीटा है, फैक्ट्री में काम करें, साधन आके बोला दे। और इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ गई इंसान की कि डबल शिफ्ट काम करना पड़े। और फिर रहा आखिर समय टेलीविजन, साधन गोटी और रात ने टेलीविजन, छुट्टी वाला दिन फुरनेरे ड्रामे वो आ जाएंगे। परमात्मा का नहीं इसका ध्यान ना जाए और बना के गधा कुरडिया में छोड़ दे वैसे। फिर आने दूसरे नए आते हैं, उनको देख लेते हैं। तो सतगुरु महाराज कहते हैं सत्संग में आकर तो जगी ना तो पूछ सवान की, इन बातों ने सुन के भी कालजा नहीं पाटा तो मानस को ना भाई पत्थर बताए। फिर कहते हैं कि काल लोक में कष्ट उठावे कोई ना तेरा ठिकाना, ये अपना ठिकाना नहीं है। इसमें श्वास का भरोसा नहीं, अटकल जाए बैठे हैं, भाई फलाना मर गया, ओहो वह बड़ी मारी बात हुई, अरे तेरे की काल तो ठीक ठाक था, मेरे पास आया था भाई, अरे बेरा तेरी भी नहीं कोई टिकट कटी पाएगी, पर यह समझ में ना आती और मर जाओ सारे पर अपना नंबर ना हो, इतना कति डर नहीं लगता। यही कबीर साहब कहते हैं कि यह दुनिया का आख्या आगे देखते हुए भी इनका डर नहीं बनता, और फिर भी यहाँ चीचड़ हुए बैठे। इसका एक समाधान बताओ कि ये आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आप में इतना अकल नहीं रही। काल न छोड़िए कोई ना, हम बेशक अपने आप में सियाने दिखे और कति मजिस्ट्रेट तय लाग रहे हैं और सारे राजकाज को चलाते, पर सियाने कति नहीं। गरीबदास जी कहते हैं देखत के तैन च समय फिरा मोतिया बिंदरे, जिसका मोतिया बंद हो जाना आँख नहीं सी बढ़िया दिखा कर, पर दिखता कति नहीं। तो सियाने तो हम घने दिखे
पर दिखता कछ निशाने कति नहीं, क्योंकि वही समझदार है जो नाम ले ले। अब संसार की दृष्टि में हमारे भक्त और हम कति बोड़ी बू चला गए, नो कहीं न मेरा ना के पार तीसरे दिन करो अच्छा जावा ठाकर जोड़ा बाज ले, ये तो नाश करेंगे है इन, ये तो बोड़ी बूझ से इतने नो कोई सत्संग होया कर, आप भी तो दे रहे सत्संग साध ने गुटी लाने तड़के होका पियो है और माता तो क्या करा के काट ले, और फिर भी होगा पूछता बहुत बुला कित निकलेंगे नाम ले रहे। हमारे पास कम से कम 15 पंथा के आदमी आ रहे हैं, हर दिन 10-10 वर्ष नाम लिया न होगी थी, उनके प्रेत उनका भाई बटेरे आनी सवाए हो, और भाई फिर बोला नाम गुरु जी ले रहे, ऐसा गुरु जियों का फिर नाम के सारा दे रहा है। जब आपके घर में सारी है सारा उत्पन्न होने लग रहा है, जैसे सुबह बताया था, तो वही बात है कि हमको झोपड़ी भी गाला और उसमें पानी ठक कर फिर झोपड़ी हुआ ठीक हो जाए। हमने किसी संत की आडली कष्ट नौके न बने रहे तो भाई बात आड सही को जा। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा के नाम बिना जीव का कति ठिकाना नहीं है। तो अब हम किसी को ये बताते हैं ना हमारा कबीर भगवान है, तो कबीर को भगवान स्वीकार जीव करते को ना। अब जैसे हमने कहा कि ले के नाम गुरु से भक्ति कर ले कबीर भगवान की, तो एक भक्त कहता है जी कबीर साहब तो आपने कभी सुने को ना न। अब ये पेटा भरता है को ना कि कबीर साहब भगवान होंगे, ये तो एक साधारण से वो थे जो लाए थे और एक भगत थे फलाना थे, संत भी ना कहते भगत कबीर को है। लाल ने तो कौड़ी कहे और कौड़ी ने लाल कहे, भगवान ने तो भगत कहे, और ये तीन लोग 21 ब्रह्मांड ताई के इनको हम भगवान मानते हैं और परमात्मा को भूल गए। तो जो परमात्मा की क्या परिभाषा होती है? परमात्मा अंधे ने आंख दे, कोढ़ी ने काया दे, दुखी जीव ने सुखी कर दे, उसी को ईश्वर कहते हैं। और ये सुख केवल कबीर साहब दे सकता है और नहीं दे सकता, ना ब्रह्मा दे सके, ना विष्णु दे सके, ना शिव दे सके। क्योंकि कर्म का दंड गीता में लिखा है कि भाई जैसे कर्म करेगा प्राणी अर्जुन भोगने पड़ेंगे। जैसे का मतलब है पुण्य भी और पाप भी। पुण्यों के लिए स्वर्ग है, पाप के लिए नरक है, और बाकी 84 का रड़ा मिला खेल और कर दिया काल ने। क्योंकि इस निरंजन का घर का नियम है, इसने कुछ ऐसे पुण्य कुछ पाप मिलाकर 84 लाख जोनियों में जीव डाल दिया। परमात्मा के नाम बिना और गुरु बनाए बिना जीव का छुटकारा नहीं होता। तो कबीर साहब को हम परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए हमने 25 उदाहरण पहले 3 लोग के देने पड़े। जब ये कबीर साहब की थोड़ी सी बात में बुद्धि आवा है कि हो सके ये भी भगवान हो। अब कबीर साहब की किस किस के साथ गोष्ठी हुई और क्यों कर उनका अंधेरा हटाया। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग कर। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग कर। कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो
सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींदर जी के संग में। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींदर जी के संग। कहे मुनींदर सुनो हनुमान तुम भर में झूठे रंग में। कहे मुनींदर सुनो हनुमान तुम उड़जे झूठे रंग में। ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत कर जंगन। 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत कर जंगन। जब देखा सतलोक नजारा था विधि पूछी पैर पकड़। विधि पूछी पैर पकड़ कर। विधि पूछी पैर पकड़ कर। मुक्ति का मार्ग जोर कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर कोई देखो सत्संग। एक समय की बात है, अब हम हनुमान का पुजारी था, मैं बहुत करड़ा, सही बताऊं आप तो इतना तगड़ा था अपनी तरफ था। मैं हनुमान जी प्रबल शक्ति कति नहीं मान्या करता। क्यों वो सुना के गेड़ था, बेरा कहेगा था कोई नहीं। और फिर कृष्ण जी ने भी पूजा करते, जन्माष्टमी आ गई उसका व्रत रख लिया। गीता जी ठगी हुआ पढ़ ली, आख्या में तो पानी पड़ता, पर बेरा कहेगा नहीं था, क्योंकि बिना ज्ञान के जीवन देरे में रहता है। 25 वर्ष मैंने हनुमान जी का व्रत रखा। एक दिन सत्संग सुन लिया। सत्संग था वो सत्संग तो ईसाई था। वो बुढ़िया 5, 7, 10 कट्ठी हो जाती, कति 80 साल 70 साल 65 साल तो रोकरी की। अरे हमारे गांव का मोटा हाथ है वो, करना क्या करते उसने, वो अवतारा लेकर उनके बीच में गाय जानता बैठ के। भगत आत्मा था वैसे तो, पर उन्हें बेरा कहेगा नहीं था। वो शब्द से सुन रखे थे, उन्हें अपना रोजगार जानते और हफ्ते में एक दिन कराया करते वो सत्संग। और फिर अपनी खा के खील और पी के चाह चले जानते। एक दिन मेरे तो एक भगत जी बोला, इनके फागण से के दिन से कहने लगे, अब छोटे छोटे थे, 3री 4थी में पढ़ थे, 5वीं में 4थी में। वो कहने लगे आ जा तेरे तो पताशे खुआ के लो। पहले पताशे बर्फी दीक्षा करती हमने। वो बोला कित बन लेंगे, अब आ जा तो मेरे साथ चल जाए। अच्छा वो रोज जाया करता कि जब सत्संग होता था पताशे खान जाता था। वो तो प्रसाद मिलते ही अपना लेनता है भाग लेनता। उसने बेरा था 40 टाइम सावर हम पहुंच गए, उड़ा बैठ गए, उन्हें 2-4 शब्द गाए। फिर मैं पताशे को ना बैठी, प्रसाद नहीं बांटा, वो पी के 4 फेर लग गए गौड़। उसमें शब्द ऐसे गा दिए उन्हें चेतावनी के, ये कुछ पिछली रड़ा हो सजीव का कमाई सवा डटे नहीं डटा करे। वो इसे शब्द गायन मन तो रात ने नींद नहीं आई। किसके पता से खाऊं था बता। सारी रात बैठ के कार्टून मन गधे कुत्ते ने घूमते देखे, सुअर के क्या खावा रतरा गजब या कहानी बनेगी मानस गेला। तो सुबह किसी ना पूछो भक्ति घर के जाने ना क्या तड़कत सुबह शाम तक बेचारे अपना पेट पड़ गए धंधे में। वो हमारी छुट्टी हो जब आपने भी गेला ले जा के राम डेरा करते थे। सपने में भी राम नाम नहीं था बेचारा दो रहे, और पड़ोस में ना की तो रिश्तेदारी में नहीं। एक द्वादशी की पूजा थी, माली दोरड गांव है, दोरड जुलाने द्वारा उड़े जाया करते। एक मंडी उसके क्वाड भी कोयला, और उधर 2-2 फुट के उठड़े काट रखे। बताओ उठड़ी भी के काटे थे 2.5 फुट के मुश्किल था, दीवार चारों तरफ की। और वहां जाया करते पूजन।
तो सुबह मैंने गांव स्कूल में जब गए अपने साथी बच्चे से पूछा, मैं कहा भाई भक्ति करे तो क्यों कर करे? तो बोला हनुमान का व्रत रख ले। मैं कहा ले बोला हनुमान जी ने जो याद करे ना, और हनुमान चालीसा पढ़ लिया करे। मैं कहा चालीसा कित पाओ भाई? वो बोला मैं लिख के ले जाऊंगा, तड़का अपने करते हैं। वहां लिख के ले था, उसने लिख के लिया। सत्संग भी सुनते थे तो राम नाम चाहते भी थे, पर बोल थी। एक बार कहते हैं हनुमान जी सीता की खोज करके और माता को भगवान श्री राम की अंगूठी देकर और माता के हाथ में लेकर कंगन है। हनुमान जी तो सीता बोली भाई यो कड़ा ले जा हनुमान, तो नहीं तो राम विश्वास नहीं करेगा तेरे पे। और भाई इतनी मेहनत का काम पुल बांधना, यो कड़ा ले जा, तेरी बात पर विश्वास बढ़ जाएगा। अंगूठी देकर कड़ा लेकर हनुमान जी और उधर से सारी लंका ने फूक फाक के और मारी छलांग उड़े थे। सवेरे सवेरे एक पहाड़ के ऊपर कूद गया, वहां रुक गया। सुबह का समय था, उसने सोचा घूम फिर कर भी नहा ले, बढ़िया पानी है, एक तालाब था वहां पर। स्नान करने लगा, वो कड़ा कर दिया एक पत्थर के ऊपर। जब वो नहाने लगा तो नेगा उसकी कड़े के ऊपर जिस प्रकार सांप की मणि पर हुआ करे, जय कड़ा खो गया तो कितना जो गया नहीं, कोई नहीं मानेगा, सीता पाएगी। इतने में एक बंदर आया और उसने वो कड़ा उठाया और भाज लिया। हनुमान जी ने पढ़ लिया गिल उसका। उन्हें सोचा ले जानते कि इसने जानते बड़े टाइम लगा। उसने ये चिंता होगी कभी बेटी का भाभी दरिया में समुद्र में ना गिर दे, इसने ठा गए। तो और जल्दी जल्दी चला तो बंदर उसको ने देख कर उसको कड़ा दिखाकर एक मटके में गिर गया। वो मटका एक आश्रम के बाहर एक ऋषि मुनिंद्र ऋषि के आश्रम में एक बड़ा माठ दरिया था, इतना बड़ा, उसमें डाल दिया। हनुमान जी ने सूखा सांस लिया, चलो मटके में तो गिर गया, ना भाग इसका ना मेरा था, कीट पिटक दे उठा गया। तो वहां जाकर देखा वो मटका तो भरण, यानी उसमें घोड़े उसे उसे कड़े नरे पड़े, यानी भरण न हो रहा हो। तो उसने सोचा भाई बड़ा चाला है, वो देखे ठाका सारी एक से कोई अंतरा को ना। तो ऋषि जी के पास गया। वह कौन थे? मुनिंद्र ऋषि, ये कबीर भगवान थे, चारों युगा में आए हैं कबीर साहब। सतयुग में सतसुकृत नाम थे और त्रेता में मुनिंद्र नाम थे, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम का बोलबाला रहेगा। जब लग ये पृथ्वी रहेगी, ये कलयुग रहेगा। तो जी वो कहते हैं ऋषिवर राम राम। साहब बोले आ जाओ भाई, राम राम। कौन है भाई? कि मैं हनुमान हूं जी, पवन का बेटा। आओ बजरंगबली। कैसे आना हुआ? कि भगवान आपको मालूम नहीं कि सीता जी को हर लिया था भगवान राम की सीता को, और वो रावण उठा ले गया था, उसकी खोज करके आया हो। उसने सोचे ये ऋषि बड़ा प्रसन्न हो गया कि सब ने बेरा पिट रहा है, जुल्म हो गया, भगवान की पत्नी उठा ली गई। बस बताते भाई कि राजा दशरथ थे, इनको तो श्री राम भगवान विष्णु अवतार आए हुए हैं, आपको मालूम नहीं? तो विचार कहते हैं मैं क्यों मालूम करो? इसे इतने राव हो गए और लाडो बैठे हो गए। ये ला तरह थी की बात। इसे किन कौन राम अगले दशरथ पुत्र बीतने दो दिए। क्या क्या मतलब? पहले तू बता तेरा की मतलब के चाहे। तो मैं ये चाहूँ कि मेरा एक कड़ा लिया था मैं माता का,
और उस कड़े को एक बंदा नहाने लग गया इस और बंदर उठाकर आपके मटके में गिर गया। फिर ठा ले जा भाई, अपना डाल गया था की बात से, मटके में तो कड़ा ले ले और आजा दूध पी भाई, बैठ जा फल खा ले। तो बोला महाराज जी मैंने कुछ भी स्वाद नहीं लगेगा और दूध कटोरा मेरे को पानी भी ना पिया था। क्यों? क्योंकि वो कड़े मेरा ना कितने से इसमें तो ना जाने कितने कड़े हैं और सारे का एक जैसा आकार है, एक जैसी बनावट है, मैन्युफैक्चर है। तो फिर भाई अकी कड़े इतने कहां से आए? तेरे जैसे अनुमान और यहाँ पर करोड़ों आ लिए भाई, हजारों की संख्या में आ लिए। और भाई ये कड़े हुआ तेरे द्वारा, तेरे जैसे अनुमाना द्वारा गिरे हुए हैं भाई। वो कहता नहीं क्यों महाराज जी कि इस मटके में ये शक्ति है, जो चीज पड़ेगी वह डबल डुप्लीकेट और बन जाती है, एज इट इज दो बन जाती है कॉपी इसकी। उसका अनुमान के सच्ची को ना एक कटोरी ले गए कौली वह ठाकर उसमें गिर दिख देख तो गिरते पड़ते दो होगी नारी नारी एक जैसी बन गई। भाई इसमें यह शक्ति है, मेरी कृपा है। और एक कार्ड ले जा, निकाल ले जा और जाकर मिला लेना तेरी माता के उस तक खड़े। तो हनुमान तो सहम गया। अक भगवान ये रिसीवर क्या इतने राम हो लिए कि इतने हो लिए भाई? अरे ये तो थोड़ा सा अकाउंट है, इस तो पहले लग रहा है कितने हो लिए होंगे। जब उनको समझाते हैं कि हनुमान जी तुमने असली भगवान का बेरा को ना, ये तक काल है भाई निरंजन और उसके ये बेटे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और ये जीव ने भाई अड़त पार ना उड़ दे, अड़त में लट्ठम लट्ठा रहना बिरा। हनुमान जी बोला महाराज जी बात तो तेरी कुछ ठीक ठीक जच्चा पर मैंने टाइम को ना, अब इतनी फुर्सत नहीं है, मैं कड़ा ले जाऊं हूँ और जाता हूँ, फिर बात करूंगा तेरे से। पर मेरा तेरी बात कति नहीं जल्दी, राम कृष्ण तो ऊपर कोई शक्ति होगी। अब सबकी सुई आड़े लटके पिस्ता के चलती है कोई दिमाग की चला गया भाई, सारे काम हुए। फिर क्या होता है जब वो पुल बांधने लगे ना, पुल बांधने का समय आया, भगवान रामचंद्र जी ने 3 दिन तक गोडे समुद्र में खड़ा होकर, गोडे पानी में, घुटने पानी में, और प्रार्थना की थी हे समुद्र राज और मुझे रास्ता दे दे, मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आई है, वह तेरा एहसान मानूंगा। मेरी पत्नी को ऐसे ऐसे रावण उठा ले गया, दया कर दे मेरे भाई, मैंने रास्ता दे दे। पर टस से मस नहीं हुआ समुद्र। भगवान ने सोचा कि वो तो 3रा दिन निकला, हाथ जोड़ते जोड़ते। रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण काट भाई, लाता के भूत बाता तो नहीं मान्या करती। जब अग्नि बाण निकाला और तान दिया, उसमें लागी लपट निकलने आग की, समुद्र को फूक दूंगा। इतने में ब्राह्मण का रूप बनाकर समुद्र बाहर आता है, पर कहता है हे भगवान ऐसा अनर्थ मत करो। कहता रहा निकम में 3 दिन हो गए मैंने हाथ जोड़ते, तेने कुछ भी ना दया आई मेरे पे, मेरी आख्या में पानी नहीं सूख गया तो मान्या कोई ने बोला भगवान अपनी अपनी मर्यादा सबकी न्यारी न्यारी से। अब ऐसे कोई लठ दिखा के समुद्र ने रोज तंग करेगा तो बता कैसे समुद्र रहेगा, या पृथ्वी डामाडोल हो जाएगी और ये खत्म हो जाएगी। आप ऐसे करो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। वो क्यों कि आपकी सेना में 2 सैनिक हैं, नल और नील नाम के। अब विचार करना भक्ता, तमाम सुना करते राम ने पुल बांध दिया, राम ने पुल बांध दिया, राम ने क्यों कर पुल बांध दिया, पुल बांधनी है कहते ज्ञान भी कोई नाम न। अब किसने बांधा वो पुल? कबीर भगवान ने, उस मुनिंदर जी आना का, उस परम पिता भगवान सतपुरुष ने। नहीं तो रामचंद्र जी तो 3 हाथ जोड़ के खड़ा हो गया था और आर लिया था अपनी ओर। फिर नल नील बुलाए गए। नल नील के पास ये कैसी पावर थी, ये शक्ति क्या थी कि उनके हाथ से कोई चीज डूबया ना करती पानी में। या किसने, उस कबीर भगवान ने, मुनिंद्र भगवान ने, ऋषि जी ने वह पावर दे रखी थी, ये उसके शिष्य थे।
ये थे बड़े मोटे है दिमाग के और भावना थी गणी सेवा करने की। ये मुनिंदर जी दौड़ा रहा करते और ये फिर समागम होते ना, सत्संग हुआ, संत जन ऋषि जन इकट्ठे होते हैं तो ये सेवा करा करते गणी गजब की। उनके लत्ते दौड़ ले जाते हैं, उनके करमंडल ले जाते हैं, उनके कटोरे लोटे दरिया पर बैठ कर मंजन लग जाते और बदन भी करने लग जाते। वो ये थे नहीं बोड़े रोड़े से थे, उनके किसी का लोटा छोड़ जानते पानी में डूब जाता, कोई नहीं याद रहता। और किसी के कपड़े तो ऋषि कहते भाई मेरा लोटा कोई ना, वो कह मेरा गिलास नहीं, वो कह मेरा तो भाई एकदम कोई ना कित ले गए थे तुम धो के ले आई सो। तो वह कहते महाराज जी मैंने हमने तो बेरा ना, हम तो न्यू के न्यू ले आए जिसे थे हमारे तो आखिर में वो हाथ जोड़न लागे मेरा ये 2 जोड़े हाथ तुम रहने दो, ले जाओ सो 4 बर्तन जाओ सो 2 के सेवा हुई थरी है। तो वह रोने लग जाते, ये भगवान हमने सेवा दे दो। उसकी शिकायत भगवान मुनिंदर जी से की कि ऋषिवर ये आपके चेले अच्छे भैया ना तो मानते और आप ये चीज उल्टी लाओ बताओ हम तो खा लिए इन्हें। कभी मुनिंदर जी बोले भाई आज के पाछे इनके हाथ तक कोई चीज डूबे कोई ना, ऊपर तिरा करेगी। वो आशीर्वाद काम कर रहा था तो उसमें वो अंडी पाए कि ये कौन नलनील, इतनी बड़ी सेना में जिस जहाँ पर जामवान कैसे योद्धा अंगद हनुमान जैसे महाबली खड़े और वहां पर नलनील को वाह वाह लाग रही, नलनील बुलाए गए। भगवान रामचंद्र जी कहते क्यों भाई सैनिकों, कहाँ जी आपके पास कोई ऐसी शक्ति है, कहाँ जी निर्भाग 3 दिन हो गए मैंने हाथ जोड़े खड़ा तो पहले को आए। अग जी हमने कौन आन दे राजा थे, हम तो एक गरीब सैनिक थे, ये हनुमान जैसे और अंगद कैसे खड़े एक मारे थप्पड़ मैंने 3 मरा, हम तो डरते कोई ना है जी, हम तो हमने जिक्र भी ना करा हमारी कौन सुनेगा। अच्छा भाई करीब क्या भी कर देते हैं जी। तो बड़ा प्रसन्न हुए भगवान राम वाह भाई वाह तुम तो अनमोल चीज पाएगी। पत्थर ठाए और उनको करके सीधा धर्म लागे, पानी में डूब गए। अब नल नील दोनों आना रख लिए, पत्थर तेरे को ना। अब क्या हुआ कि उन्होंने उस दिन अपने बंदी छोड़ को याद को नहीं करा, गुरुदेव को भूल गए, अपने चौधर्मा पे पाक गए। तो यहाँ ये मान जीवन खा जाता है, अभिमान जीवन खा जाता है, उनकी भक्ति व शक्ति खत्म होगी। जैसे माता गर्भ ने राखे यत्न बना और ठेस लगे तो छन हो जाती, ऐसे भक्ति जा नाम ने पाचत सावधानी नहीं करी या अपने आप बनाया काम बिगड़ी जाएगा। तो थोड़ी सी भी गलती कर दी थे, जैसे गर्भ मुश्किल थे गर्भ रहा माँ के पेट में, और फिर उसने वो ही जाने से भगवान रात ने भी सपने से आग्रह भगवान के मरोड़ा करड़ा ना दिया जा, बालक खराब ना हो जाए। ऐसे भक्ति बना कर रखनी पड़ेगी। नाम ने पास ना माता धोखे ना काटे ना गोटी लावा ना बीड़ी पीवे और ना प्यावे और ना गुरु की निंदा करे ना सुने, ये आपकी नहीं तो भक्ति ऐसे बर्बाद हो जाएगी। तो रामचंद्र जी ना भाई उस समुद्र रूप में, वो ब्राह्मण रूप में जो समुद्र खड़ा था उसका निकाह दे दीजिए। अब झूठ बोला था तो ऐसे कहना चाह रहे थे, उसकी तरफ देखते हैं, समुद्र महसूस कर गया कि अब ये कहने वाला है कि भाई तूने कहता नल नील के हाथ थे ये त्रिजंग तो बका रहा है मुझे। उस समय समुद्र कहता नल नील तुमने जुल्म कर दिया, अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, प्रार्थना करो आपके मालिक तय। जब दोनों नाराज करी हे गुरुदेव क्षमा करो पापिया ने। उसी समय वो कबीर भगवान वो मुनिंदर जी आ जाते हैं, आते हैं तो कहते हैं ये आगे गुरु जी। नील कहते हैं हमारे गुरु जी आगे जी। रामचंद्र जी कहते हैं ऋषिवर आज मेरे पर बड़ी आपत्ति आई है, ऐसे ऐसे राक्षस रावण जो है मेरी पत्नी उठा ले गया, उसकी खोज ये हमारा सैनिक सेवक ये महाबली करके आया हनुमान। करीब हमने पुल की जरूरत पड़ गई है, पुल नहीं बंद पा रहा, आप कृपा करके। कबीर साहब कहते हैं कि ये सामने वाला पहाड़ है ना, मैंने अपनी शक्ति थे उसका चारों तरफ डंडी घुमाया है, बंदी छोड़ा अपनी सोटी है, और कहते हैं जितनी रेखा में चारों तरफ खींच का हो ना ये पत्थर हल्के हो गए, इविन न ले आओ तरेंगे।
अब परीक्षार्थ जब लाते हैं, हनुमान लाइए, वह थोड़ा पत्थर उठा के पेटा भर जाएगा। महाराज जी आप आ रही हो, रामचंद्र जी कहता अब यहीं खड़ा हो भाई, ले आओ। हनुमान जी लाए पूरा वही सब बड़ा ठाओगे पहाड़, और गेल थोड़ा फोड़ दिया तो उसमें ठा के दे नौका नो तिरन लाएगी। बस फिर तो लग गया लारा। मुनिंदर साहब वहां से अंतर ध्यान हो गए, चले गए। अब हनुमान जी का कुछ पेटा उस दिन भर गया रही तो वह प्रबल शक्ति है। रामचंद्र जी वह पुलना में नल नील भी हार लिए। रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल हार, तब सतगुरु से करी, जा सतरे खाल की अपार, सिंधु पे सलात राणे। जा सतरे खाल की अपार, सिंधु पे सलात राणे। अरे धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने। अरे धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने। सत साहिब। अब 12 वर्ष तक युद्ध रहा। युद्ध में भगवान राम की विजय हुई, रावण मारा जाता है। उसके बाद सीता की अग्नि परीक्षा लेकर के घर आ जाते हैं। सीता हनुमान जी को एक माला देती है मोतियों की। अग्नि भाई इतना बड़ा काम करे, और संतों को भक्तों को मोतिया की माला ना चाहिए, भगवान का आसरा चाहिए, भगवान की उसमें कोई कसक हो वह चीज बढ़िया लग गया करे। वो क्या करता, हनुमान इतने बढ़िया मोती, सच्चे मोती, जो कि बहुत कीमती माला थी, उसकी बहुत प्यारी माला थी सीता जी की, वह हनुमान जी ताई दी थी। भाई इतना बहुत बढ़िया रोल करे, मेरी जान बचाओ में। हनुमान जी उस मोती ने पकड़ा क्यों फोड़ दे, और 2 टूकर कहने देखे। तो सीता ने करड़ी बात कह दी, बोली रे बंदर के बंदर, तने यो क्या सोचा, इतने बड़ी हार का सत्यानाश कर दिया, तेरे वकन भी से तो भाई बंदरे का बंदर रहा, यानी छोड़ आएगी। कहने लगा माता मैं इसमें नो देखो ताकि तो भगवान का नाम भी पा जाए। अगर भगवान का नाम नहीं है तो भगत ने वो सोना भी जहर बराबर ला गया करे। कुछ दिनों के बाद सीता भी वहां से चली गई, राम जी ने निकाल दी, राम हनुमान भी आ गया और बैठ गया एक पहाड़ पर माला लेकर, राम 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 करने लग रहा, बूढ़ा गया वो। अब कभी वो मुनिंदर साहब आते हैं, न बोले भाई नमस्कार, राम राम भाई हनुमान बजरंगबली। अब हनुमान ने देखा, आदमी तो देख रखा, ये महात्मा की देखा। कहने लगे महाराज जी मैंने देखे हुए हो, आप कहाँ देखे थे? भाई देखा होगा जरूर, एक बार नहीं कई बार देखा होगा। पहले हम देखा था जब तेरा कंगन रड़ गया था उस मटके में, मैं वही मुनिंदर हूँ भाई। और दूसरी बात की देखा होगा तो नहीं, जब तेरे राम का पुड़ना बंद था, मैं वही मुनिंदर सो भाई। अनु बना हनुमान भाई रहे, भगवान बचे पार पड़ेगी। जी भजो सो भगवान ते माला राखो सो, राम 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 करया करो। नादानी राम राम करने तक को ना पार पड़े। कौन है तेरा राम, तेरा इष्ट कौन है? कि रामचंद्र दशरथ पुत्र ना बेटा। ने बोला जी इस भगवान का आसरा लेकर श्री राम की शक्ति तय एक का लठ मारू था, 20 मरे थे गदा। मुनिंदर जी कहते हैं ये साधु लक्षण नहीं हनुमाना, ये मार काट करना संता का काम नहीं होता वीरा, ये भी तेरे में भगता के लक्षण कोई ना। फिर बताया भाई मान जा मेरी बात हनुमान जी, देखते ने किसी बढ़िया सतलोक जहाँ से हम आए थे, ना तो तेरा राम रहे और ना यो कृष्ण जी रहे, ना यो ब्रह्मा रहे, ना विष्णु रहे, ना शिव रहे वीरा। तो तुम की तरह का एक दिन ये सब लोक नष्ट हो जाएंगे। इतना तो विद्वान पुरुष थे, हनुमान जी भी जाने थे का या कहानी तजी बनेगी। तो भाई एक सतलोक है
वहां जाए पीछा छूटेगा। ये रामचंद्र कैसे थे, करोड़ा मेरे लिए, करोड़ा पर जी लिए। एक समय की बात है कि भगवान रामचंद्र जी ने कहे किला खुदवाओ थे, किला बना रहे थे अयोध्या का। उसमें नीचे खुदाई घनी करा करते, 15-15, 20-20 फुट चाहे नीचे खोद कर जब नींव भर कर किले की जब लिया करते भाई, कदे को तलेगा स्वर्ग ना ला लिया। जब वो खुदाई करें थे उसमें नो कहते हैं कि ऐसा पत्थर सा था चारों तरफ से, वो फूट गया। फूटने उसमें देख ऋषि निकला। ऋषि की लंबी लंबी पलक हो रही, ऐसे खोखला सा बना रखा था वो मिट्टी सी का। वो बोले भाई कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ पर? वो बोले जी हम राजा राम के सैनिक सेवक हैं, यानी नौकर हैं, और यहाँ पर किले की नींव खोद रहे हैं। अच्छा भाई त्रेता युग है क्या ये? हाँ कहाँ जी त्रेता युग है। वो रामचंद्र है आलिया के अवतार धारक है। कहाँ जी? वो तो क्या वो सीता ले आए वापिस? ने सोचा भाई वो अच्छा भी इतने दिख रहा के बोल रहे। कहा कौन हो? भाई मैं तो जो हूँ सो हो, पर मैं जो बताऊं वो पुत्र दो मुझे। इतने में रामचंद्र जी को पता लग गया कि एक पुराना ऋषि है और खुद ने जब खुदाई में पाया है। तो रामचंद्र जी वहां गए, प्रणाम किया, ऋषिवर प्रणाम हो। कहा दशरथ पुत्र। उसने कहा बातचीत हुई, आप कौन हो? कि मैं फलाना ऋषि हूँ, मैं लोमस ऋषि हूँ। अच्छा एक महाराज यहाँ कैसे? कि भाई कलियुग द्वापरा होगा फिर कलियुग होगा, अपना डर लगा उस कलियुग तो इसी बुढ़े लोक में। और हम तो भाई फिर अगला सतयुग होगा ना, जब अपना आँख खोलेंगे और इतने निकलेंगे बाहर। तो कहते हैं आप काफी बातचीत हुई, तो कहते हैं लो महाराज जी मैं अंगूठी देना चाहता हूँ आपने। भाई मारा अंगूठी के काम हके बात महाराज आगे इसमें घेर देश कर मंडल में, उसमें घेरी तो इतनी और पाई, उसमें कहते हैं 83 अंगूठी और थी। वो बोला महाराज जी राम नाम की लिखी हुई अंगूठी और भी है। आखिर भाई तेरे जैसे राम दे के जा रहे, 83 राम और आ लिए। लोमस ऋषि की आयु बहुत लंबी बताते हैं। उसका कहते हैं 4 युग जब समाप्त हो जाते हैं एक रूम टूटता है। और ये कहते हैं 3.5 करोड़ रूम है अपने, 3.5 करोड़ रूम। उसको लोमस ऋषि रूमी ऋषि कहते हैं, रूमी ऋषि। उसके इतनी आयु है जितने उसके रूम है, इतना 4 युग में एक रूम टूटा है, यानी उसकी इतनी आयु घटा है। जो बोला भाई 84 भी बार आ रहा तो मेरा तेरे जैसे अनुमान राम ये आत्मा खत्म हो जाती है, विष्णु जो है नेक्स्ट विष्णु, फिर वो सोच आत्मा परमात्मा फिर बिठा दी जाती है गद्दी पर, भगवान काल के घर पर जन्म लेकर। तो 84 कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं रावण सीता ले गया दर 83 बार, 84 बार का प्रमाण 3 शास्त्रों में मिला है। और गरीबदास जी कहते हैं 30 करोड़ रामा अवतारी सीता संग्रहण 3 नारी, इनकी गिनती कोई ना कितने चक्कर काट लिए। जब हनुमान जी ने बोले जी बात तो आपकी बिल्कुल जैसे महाराज जी, पर आख्या देखे बिना पेटा पर है कोई ना। इतने तो हमने स्वर्ग सुना था, ये सतलोक तो सुना है कोई नहीं। बोला ले भाई सुनाओ था। अगना जी मैंने कहा एक बार दर्शन करा दो। अब ऐसे महापुरुषों के पुण्यात्मा छी हनुमान जी, सतगुरु कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि देख मेरे को सतलोक में ऐसे जा रहे हैं बंदी छोड़, और वो दिव्य दृष्टि से सीधा वहां उसकी टारगेट उसका जो है नगर मिल जाती है। वहां पर देखो है सतलोक का आनंद। ओहो नौका बंदी छोड़ आ जाओ नीचे, इस पापी का उद्धार कर दो। मनिंदर जी आता हनुमान जी ने नाम लिया, ये कबीर साहब के शिष्य हुए, तब उनकी मुक्ति का काम बना। बोल सतगुरुदेव। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग कर, कोई देखो
सत्संग करके कोई देखो सत्संग करके मुक्ति का मार्ग और कोई देखो सत्संग के मुक्ति का मार्ग और कोई देखो सत्संग करने जोग जीत के सत्संग में एक दिन आगे का गभुसंडा जोग जीत के सत्संग में एक दिन आ गए का गभुसंडा मन ऐसा सत्संग नहीं सुना मैं फिर लिया नौ खंडा मन ऐसा सत्संग नहीं सुना मैं फिर लिया नो उपदेश लिया फिर सिमरण की न जब मिटा काल का दंडा उपदेश लिया फिर कि ना जब मिटा काल का दंडा वो करे आदीनी बंदगी सतगुरु चरणा के मां पढ़ के सतगुरु चरणा के मां पढ़ के सतगुरु चरणा भी पढ़ के मुक्ति का मार्ग जो है ओए गो सत्संग मुक्ति का मार्ग जोर है ओए देखो सत्संग सत्संग किया था सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़ ने सत्संग किया था सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़ कह सत सुकृत के स्वाद बताव गूंगा खा के गुड़ ने कह सत सुकृत के स्वाद बताव गूंगा खा के गुड़ अकड़ गणी थी ज्ञान की फिर लगी गर्दन मुड़ने अकड़ गणी थी ज्ञान की फिर लागी गर्दन मुड़ निर्गुण उपदेश लेव सतगुरु से फिर सुरत अगम को सर के फिर सुरत अगम को सर के वो सुरत अगम को सर के मुक्ति का मार्ग दूर है कोई देखो सत्संग मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग कोई देखो सत्संग करके कोई देखो सत्संग करके मुक्ति का मार्ग दूर है कोई देखो सत्संग साहिब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी साहिब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी कह नानक मैं तो वाको मनुज की जोत स्वरूप निशानी कह नानक मैं तो वाको मानो जाकी जोत स्वरूप निशान देखी सतलोक की चांदनी वा ज्योति फीकी जानी
देखी सतलोक की चांदनी, तोती फीकी जानी। उन वाहे गुरु सतनाम कया था, गणी उमंग में भर के। उन गणी उमंग में भर के, उन गणी भर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग कर। कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति मार्ग गुरु है, कोई देखो सत्संग कर। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथ। ब्रह्मा विष्णु महेश किया सत्संग गरुड़ के साथ। तीनों देवानु कहने लगे, हम सर्वलोक विधाता। तीनों देवानु कहने लगे, हम सर्वलोक विधाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया, इसे जवा दो दाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया, इसे जवा दो दाता। नहीं जिया तब कहने लगे, ये तो हाथ परमेश्वर के। ये तो हाथ परमेश्वर के, ये तो हाथ परमेश्वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग, कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग कर। एक समय की बात है, पहले गरुड़ जी ने बंदी छोड़ भगवान सत सुकृत यानी कबीर साहब से वार्ता की थी। गरुड़ जी अपने आप समान ज्ञानी नहीं मानता था, विष्णु जी को परम शक्ति मानता था। सब कहिया आट लाग रही है। बंदी छोड़ ने फिर समझाया और अपनी महिमा दिखाई, चरणा में पड़ गया। उसके बाद उसने सही ज्ञान हो गया कि अब बात तो शकल में थी। एक दिन ब्रह्मा जी ने बोला मैं जो चाहे सो कर दो गरुड़ जी। गरुड़ जी ने बोले ठीक है, आप तुम्हारे मालिक हो, क्योंकि मैं तो एक आपकी रैयत हूँ, पर आप सब कुछ को ना, आप कुछ नहीं कर सकते दाता। आप तो करे हुए कर्म का फल दे सकते हो, आपके हाथ में कुछ को ना। आपसे ऊपर तो बहुत प्रबल शक्ति है। तो ब्रह्मा बोला भाई तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? गरुड़ तो अकना जी दिमाग तो मेरा ठीक हो गया, पहला खराब हो गया था। उसने विष्णु जी से कहा कि वो आपका चिल्ला चपटा था कि मैं उलट सुलट बोल रहा है, क्या कहा है नूर नो कहा, क्यों भाई गरुड़ क्या कह रहा है जी? मैं नो कह रहा हूँ महाराज भगवान ने कहे मैं सब कुछ कर दूं, और मैंने कहा था तू कर सकता ना विष्णु कर सकता ना शिव कर सकता, करनी आता कोई और ऐसे। विष्णु बोला तो दिमाग खराब हो गया तेरा, ना जी कति नहीं, दिमाग तुम ठीक हो गया मेरा, मन तो मेरा ना था इन बात आ। इतना शिव जी भी बुला लिया ना भैया, यू गरुड़ मेरा कौन सी दारू पी रहा है, ये तो मेरा टेंशन पकड़ रहा है। शिव जी से भी कहा, शिव जी ने कहा भाई हम जो चाहो सो कर दिया। अकना जी आप तो सिर्फ आपकी ड्यूटी कर सकते हो, आप जो चाहो नहीं कर सकते। अब यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि गरीबदास जी कहते हैं मासा घटे ना तन बधे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुर मेट के ऊपर मारे मेख।
ये नासा घटा सकते ना बढ़ा सकते। जिसा लेख किसी ने कर्म कर रखे उसके अनुसार जिसकी मौत आएगी भगवान शिव जी उसने मार देता है और उसके कर्म आधार पे 33 करोड़ देवता इंद्र सारे आएंगे, पूरी मजलिस जुड़गी, सभा होगी। कहने लगे गरुड़ का बेरानाज के ऊपर हो रहा है, युद्ध के मोहर बोल रहा है। तो एक सियाना सा ऋषि था, वो कहने लगा जी ऐसे एक काम करो, आपकी माता जी दोनों चालो सारी, वो अपना न्याय कर देगी। अगर भाई हमारे तो ऊपर कोई शक्ति है कि नहीं है, कुछ और भी सौदा सा। उसके पास की एक माता बारह का फैसला कर दे। की बात भाई शेरा वाली के पास जाते हैं, कहते हैं गुरु ने कहा है तो नूर बात से अब इन ब्रह्मा विष्णु में इससे ऊपर बहुत परम शक्ति है और उस शक्ति का तो उसकी शक्ति का कोई तोल मोल नहीं है। और ये नौका हम जो चाह सो करना 3 लोग के मालिक है। गुरु बोला माता आप जगत जननी हो, आप न्याय की बात कहियो, मेर तेर ना करना। अकना भाई कति नहीं करो, कर सही बता दिया। अक भाई तुम तो पास भी कोई ना शक्ति का आगे जो परम शक्ति है केवल से गुरु झूठ नहीं बोलता। तो तीनों ने बड़े बुढ़ी आ गया था, दिमाग खराब हो लिया। नबीरा कहेगा हम जो चाह सो कर दिया, माँ की कौन मान्य कर जवान बच्चे हुए पास। तो गुरु ने बोला भाई एक काम करो, तो आप जो चाहो सो कर सकते हो, वहाँ कर सकते हैं। मैं एक बच्चा लाता हूँ फलाने लोक में, है उसकी आयु पूरी होली, जीवित कर दो। भूख लिया तो लिया जी। तो फिर माँ कहने लगा जी देखो, कहने लगे भाई करो विष्णु ठीक। उन्होंने वो बुला लिया कि नाम है धर्मराज। धर्मराज ने बोले भाई इसने जीवित कर दे, इसकी आयु और बढ़ा दे। जो बोला जिसकी आयु को ना रही मनुष्य जीवन की बे, इसकी मनुष्य जीवन की आयु खत्म हो चुकी है, ये 84 में जाओगा। इसकी आयु बढ़वानी है तो अपनी आयु तुम दे दो, इस ना तो कोई ना बढ़ाए। इस पंगे उपा कौन ले। धर्मराज तो कह अपने भाई ने ठाकर जानता रहा कोई थी ने। तेने बोला भाई ये तो और शक्ति। तो धर्मराज कहता है इसको तो परमेश्वर घटा बढ़ा सका है। वो परमेश्वर कौन है? वो कबीर भगवान। जब जो राजा से डरे मिट कर्म के लेख, अदली अदल कबीरी है कुल के सतगुर एक। नहीं जिया जब नो बोले यू तो हाथ परमेश्वर का है। भाई मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।